पहलगाम हमले के बाद लगातार देश से डिमांड उठ रही थी, लगातार देश सवाल कर रहा था सरकार से, लगातार देश आक्रोश में था कि आखिर पाकिस्तान से जवाब कब। जब पाकिस्तान ने 26 लोगों का नरसंहार किया पहलगाम हमले में, तो ऐसे में देश की जनता लगातार बार बार सवाल पे सवाल पूछ रही थी कि आखिर ऐसा कब तक। क्योंकि कुछ ही साल पहले पुलवामा और उसके बाद पहलगाम, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके उन्होंने हमला किया, उन्होंने 26 लोगों की जान ली, उसके बाद कहीं ना कहीं देश में आक्रोश और भी व्याप्त हो गया कि भारत को तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों और ऐसा कब तक। जी हाँ, उसके बाद ही कुछ ही दिनों में भारत सरकार ने देश के जनता की को समझते हुए देश के लोगों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया। उसके पहले भी भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जैसे जल संधि और ऐसे तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद भारत के लोगों को कहीं ना कहीं ढाढ़स बंधा। हालांकि ऐसे में भारत में ऐसे भी कई नेता हैं जो लगातार देश की बेटियों पर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद लगातार अब ऑपरेशन सिंदूर किए जाने वाले हमारे विंग कमांडर और हमारे डिफेंस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लगातार भाजपा ने जब ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो वो कहते हैं कि हमने उन्हीं की बहन बेटी को भेज के उन्हें मार डाला। इस तरह के असंवेदनशील बातें कहना कहां तक सही है और ऐसे मंत्री क्या होने चाहिए भारत के केंद्र सरकार में, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे मंत्री आखिर क्यों और कब तक, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि देश की जनता कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ खड़ी है और देश की सेना के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं, आशुतोष त्यागी जी, युवा नेता हैं और खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष त्यागी जी आपका आज के शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से हमारे देश की सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और लगातार ब्रीफिंग करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अपने देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया और बार बार जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा अलग अलग आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके बाद जब भाजपा के मंत्री इस तरह का बेतुका बयान देते हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री, तो उस पर आपका क्या कहना है? हालांकि देश की जनता बहुत ही आक्रोशित है। जी। सर्वप्रथम अनुराग भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। उसके बाद जो पहलगांव, जो उसके अंदर 26 हमारे जो शरणार्थी और जो घूमने के लिए केवल और केवल एक मनोरंजन के लिए हमारे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे और कुछ वहाँ के स्थानीय लोग भी थे, जिनको इतनी बेदर्दी से मार दिया गया, उसके लिए सच में पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, इंसानियत की। आतंकवाद ने अपनी एक चरम अपना दिखाया कि आज भी पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का ही राज चलता है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे तीनों सेनाओं और सीडीएस के जो नेतृत्व में जो ये एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हमारी 2 बेटियों ने पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर गए और वहां से उनको मतलब उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, 11 उनके आर्मी बेस जो थे, जो उनका साथ दे रहे थे, उनको ध्वस्त कर, यानी कुल 20 स्थानों को ध्वस्त करके वापस सकुशल सारे के सारे प्लेन और सारे के सारे पायलट सकुशल हिंदुस्तान में पहुंचे। इसके लिए उनको, दोनों बेटियों को, हमारे देश की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में आज एक कहावत है हमारे हरियाणा की, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारी बेटियां के छोरों से कम है क्या। तो सच वाकई इन्होंने ये पूरा सिद्ध कर दिया जी हमारी बेटियों पर आशुतोष त्यागी जी, सवाल मेरा यह है कि जब तमाम पार्टियों के लोग सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सरकार जो भी कदम उठा रही है उसमें सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, सहमत नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के नेता इस तरह की बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि आखिर देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि अब सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह न सिर्फ वो विंग कमांडर रही हैं, वो देश की बेटियां भी बन चुकी हैं। जी।
अनुराग भाई बन नहीं चुकी है, देश की बेटियां तो पहले से हैं जी। वो देश की बेटियां तो हैं ही पहले से। लेकिन जो एक मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने ये बयान जारी किया है, बयान दिया है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो आज भी उस गुलामी के मानसिकता में है जिसमें फूट डॉलर राज करो की मानसिकता है। और सर्वप्रथम वो नेता की राजनीति, नेता तो है ही मानसिकता से, मेरे हिसाब से, मेरे तो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है। उसको ये नहीं पता कि देश की बेटियों को जाति और उसके भेद में नहीं बांटना चाहिए, या देश की बेटी को धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। देश की बेटी, और वो जो फौज में हो, पहले तो देश की बेटी और उसके बाद वो फौज में हो, तो उसके लिए तो केवल दो ही है, उसका धर्म है इंडिया और उसकी जो जाति है वो है इंडियन आर्मी। तो ये है। लेकिन वो बेतुके जो बातें करते हैं, उनको अनपढ़ गवार, मैं तो अनपढ़ गवार ही कहूंगा सच में। वो ऐसे कोई, मतलब उनको पता नहीं कैसे हमारे लोगों के मानसिकता है, उनको ऐसे ऐसे लोगों को हम नेता बना देते हैं, उनके सभाओं में हम तालियां बजा रहे हैं। न सिर्फ नेता बनाते हैं बल्कि उन्हें मंत्री तक हम पहुंचा देते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं और वो फिर ऐसे बयान देते हैं। वहां पर भाजपा की विधायक भी बैठी थी और वो भी सुन रही थी और तमाम सारे लोग थे वो सुन रहे थे, सिर्फ इसलिए शायद सुन रहे थे क्योंकि वो मंत्री है। क्योंकि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रोफेसर है जिन्होंने जिम्मेदारी से कुछ बात कही और उन्हें फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया। हरियाणा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब एक मंत्री ऐसा विवादास्पद बयान देता है तो उसके साथ इतने बेहतर ढंग से कैसे व्यवहार करती है पुलिस और प्रशासन? आखिर वो भाजपा में है, सत्ता में, इसलिए। अनुराग भाई, आपने कहावत तो सुनी होगी बहुत बड़ी कि जो जवानी देश के काम ना आए वो खून नहीं वो पानी है। तो जो विधायक और जो वहां के जो अन्य नेतागण वहां बैठे थे, वो सबका जो खून है वो पानी बन चुका है। उन सबने देश के और हमारी अस्मिता से ऊपर उन्होंने अपने आप की सेल्फिशनेस को, यानी अपनी नेतागिरी को बड़ा समझा कि वो मंत्री है तो मंत्री सामने हम नहीं बोल सकते, हमारी टिकट कट जाएगी, हमको मतलब हमारा अगली बार हमारा भविष्य खतरे में आ सकता है राजनीतिक, तो उनका टुच्चापन है। अन्यथा अगर उनका खून होता, उनके अंदर देश के लिए और अस्मिता के लिए, एक भी देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सेना के लिए अगर सम्मान का थोड़ा सा बूंदी बचा होता ना, तो शायद वो वहां पर स्टेज पर खड़े होकर खुलकर विरोध करते। और मैं इस चीज का भरपूर विरोध करता हूं। ऐसे नेता को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे नेता को पद पर रहने का, क्योंकि जिस देश को वो लोग बचा रहे हैं, आप लोग उनकी मेहरबानी से आप लोग कुर्सी बैठे हो। अगर मंत्री जी को घना बहम हो ना कि मतलब आप उनको चला रहे हो, तो एक दिन अपना बिना सिक्योरिटी के आप घर से बाहर निकल के दिखा देना, आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन नहीं। तो ये तो टुच्चापन है साहब मंत्री जी का। ऐसे मंत्री होते हैं कि ये देश का नाश कर दिया ऐसे मंत्रियों ने। आखिर वही सवाल आता है कि जिसके ऊपर, जिसके कंधे पर देश की सुरक्षा है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो सुरक्षित बैठकर, जो खुद उन्हें सुरक्षा दे रहा है। जी आशुतोष जी, सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान लगातार बार बार कह रहा है कि हमने भारत के इस एयरबेस को उड़ा दिया, भारत के अलग अलग जगहों पर हमने स्ट्राइक की। हालांकि सबने देखा कि भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन क्या सच में कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अमेरिका कहीं ना कहीं खड़ा नजर आ रहा है, हालांकि वो कह रहा है न्यूट्रल है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है, ना ही वो भारत के साथ है और ना ही पाकिस्तान के साथ वो कहता है हमने सीज फायर किया। हालांकि बाद में वो बदल जाता है कि हमने सीज फायर किया भारत और पाकिस्तान की रजामंदी से। तो इसमें क्या कुछ राजनीति नजर आती है आपको? आखिर कहाँ है भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी? सबसे पहले तो अनुराग भाई जी, पाकिस्तान भिखारी बन चुका है यार। भिखारी हमको मारेगा क्या? मतलब यार सीधी बात है, इतनी बड़ी औकात है भिखारी की कि हम भिखारी हमारे एयरबेस खत्म करेगा। उस मतलब देश के यार हमारे जो सुरक्षा एजेंसी हैं, सुरक्षा हमारे जो बल हैं, हमारी जो सेना है, उनका इतना बड़ा पराक्रम है। सच में आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राणा प्रताप और शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनकी संतानें हैं, जिन्होंने मतलब 70 मिसाइलें एक साथ छोड़ा पाकिस्तान ने, भिखारी ने 70 मिसाइलें एक साथ छोड़ी, वो भी कर्जे पे ले लेकर 70 मिसाइलें छोड़ रहे हो। आपको हमारी मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम देखो, 70 मिसाइलें उड़ा दी, वो भी हवा के अंदर, एक भी धरती पे नहीं आई। आपने कर्जा भीख मांग कर कर्जा ले लिया। जश्न भी मना रहे हैं खुद में ही वो, अनुराग भाई, पाकिस्तान जश्न भी मना रहा है कि हम जीत गए। बहुत ही सोचने वाली बात है। और उनकी जनता शायद इतनी या तो नासमझ है या फिर कहें हम कि समझना ही नहीं चाहती कि भारत आया, पाकिस्तान में घुस के मारा और चला भी गया और आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं अनुराग भाई, आप उनकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ पा रहे। वो लोग चाह रहे हैं भारत के अंदर मिलना, क्योंकि भारत के अंदर मंदिर बहुत हैं, वो सारे मंदिर को बाहर कटोरा लेके बैठ जाएंगे, वैसे ही मीन हो जाएंगे। तो
पाकिस्तान इतना पैसे तो उनको हमारे मंदिरों के भीख से मिल जाएगा जितना पैसे वो अपने मिसाइल मिसूल ले लेंगे। जी। वो सब वो चाहते हैं हिंदुस्तान में मिलना कि मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ तो जाए हम। वो 500 करोड़ का कर्जे पे ले लेकर वो एयर जेट लेके आए चाइना से, है ना, जिसने वो हमारे को मारने के लिए आए। वो उड़ते साथ ही हमारे सेना ने फोड़ दिया। आप बताओ उसमें हमारी सेना का पराक्रमी तो क्या है, ये भिखारी है एक नंबर के पाकिस्तान के। और चीन और पाकिस्तान का जो गहरा रिश्ता है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से भिखारियों को एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया में, और कहीं ना कहीं गधों को बेचकर अपना जीडीपी चला रहा है पाकिस्तान। ये एक कड़वा सच है और सच भी है। गधों को नहीं, अपने आप को बेच रहा है सब। जी गधों में आपको अंतर दिखा कभी? जी मुझे कभी गधों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कभी, मैंने अपनी देखो 4 से 5 साल की मेरी रिसर्च लाइफ है, मैंने रिसर्च करी है खूब, एक से बढ़कर एक मैंने 2 बुक लिख दी अब तक, मैंने खूब रिसर्च करी है। मुझे पाकिस्तान और गधे में कभी अंतर नहीं दिखा, क्योंकि आप देखना जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान जब गधों को लेके चाइना भेजता है तो जो मतलब उनको लेके जाते हैं, आप कभी उनकी फोटो देखना और गधों की फोटो देखना, अगर आपको 1% आपको अंतर मिल जाए तो यार। और सबसे बड़ा तो, और चाइना भी देखो, चाइना बहुत टैलेंटेड आदमी है, 2-2 फुट के कद काठ के वो लोग हैं, उनके 2-2 फुट उनकी हाइट है, ठीक है, वो गधे उनसे बड़े होते हैं, तो कभी कोई अटैक हो जाए छुप लेते हैं ना पीछे उसके पीछे, तो इसलिए गधे उनके पास रहना जरूरी है। तो ये तो दोनों एक मौसेरे भाई हैं दोनों। पर कहीं ना कहीं ये आपको लगता है जैसे चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, उसने बोला अगर युद्ध होगा तो हम चीन का समर्थन करेंगे, चीन के साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन भारत के साथ नेपाल खड़ा नजर आया, कई और देश खड़े नजर आए, लेकिन अमेरिका आखिर क्यों बचता रहा? और अमेरिका जिस तरह से अलग टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका व्यापारी है, अमेरिका व्यापारी है। आप व्यापारी को कभी दोस्त समझने का प्रयास करोगे तो सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। और वो हमारे जो जयशंकर जी हैं, जो हमारे विदेश मंत्री, वो जानते भी हैं इस चीज को कि व्यापारी को कभी दोस्त नहीं समझना चाहिए। दोस्त है पुतिन। पाकिस्तान ने रशिया से भी सहायता मांगी, लेकिन साफ तौर से मना कर दी गई कि हम सहायता नहीं देंगे। और S-400 भी रशिया आपको बार-बार कह रहा है कि भाई क्या नाम है मोदी जी, आप युद्ध की प्रैक्टिस, आप युद्ध करो, मैं भी देख लूंगा बाकी सब। मतलब एक मित्र का इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है कि आप युद्ध करो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। चाइना, रशिया के डर से चाइना बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है जैसे चाइना बोलेगा वो उसके मिसाइल लोड होने से पहले वो अमेरिका फाड़ दे, रशिया फाड़ देगा उसको। तो चाइना और रशिया कहीं ना कहीं उनका एक गहरा संबंध रहा है, वो आपस में काफी बढ़िया मित्र रहे हैं। खैर अनुराग भाई, मित्र रहे, अब कुछ भी रहे, देखो अब जब अलग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम पास्ट की बात नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी भी उनकी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी काफी बेहतर रही है आशुतोष जी। हालांकि मैं और भी देशों की बात करूंगा जिस तरह से, अगर डिप्लोमेसी कहो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही रहे हैं जी, तो युद्ध तो दोनों आपस में कर ही रहे हैं, पहले थे दोनों एक ही। अभी भी हमारे देश के लोग पाकिस्तान को अपना ही मानते हैं, वो अलग बात है, पाकिस्तान अभी अलग हो गया। पाकिस्तान को अपना नहीं मानते, हम उस अपनी जमीन को अपना मानते हैं। रजिस्ट्री जमीन पे हमारी है, वो कब्जा लेकर गए हुए हैं, तो जमीन तो हमारी है वो भाई। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया आशुतोष जी, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये जो भी डिप्लोमेसी रही है, जिस तरह से ये तमाम सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, और इस पर हालांकि भारत अब एक्शन भी लगातार ले रहा है। और हमारी भी यही अपील है कि जो भी लोग टर्की जाने की सोच रहे हैं, कृपया भारत और अन्य कई देश आपके पास हैं, वहां जाने की कोशिश करें। जी, आपको क्या लगता है, आखिर टर्की क्या भाईचारा निभा रहा है पाकिस्तान के साथ? मुस्लिम फैक्टर? जी अनुराग भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि भाईचारा कुछ होता ही नहीं है ना। पाकिस्तान ने हमेशा सदा से ये भाईचारा ऐसा निभाया है कि पाकिस्तानी भाई भाई और हिंदुस्तान को चारा, और हर बार उनको चारा नहीं पीटा उनको पकड़ के, है ना, उनके खाने उनको पीटा हुआ है। तो टर्की का कहीं ना कहीं टर्की की मदद कहीं ना कहीं भारत ने किया है। जब टर्की खतरे में था, और टर्की जब भूकंप आया था, और ऐसी कई बार ऐसा समय आया जब भारत ने टर्की का मदद किया है, लेकिन फिर भी ऐसा। अनुराग भाई, आप मेरे मित्र हो जी, है ना, हम दोनों मित्र हैं जी। अब आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, मैंने आपकी इसमें सहायता करी, और जब मेरे ऊपर विपत्ति आई आप नाट जाओ, तो उसमें मेरी क्या गलती है जी, है ना, उसमें मेरी क्या गलती है? बस हम इस पे आगे से ध्यान रखेंगे कि भाई इसको सहायता नहीं करनी है, किसको सहायता करनी है, क्योंकि देखो दोस्त का और दुश्मन का हमेशा सही
वक्त आने में पता चलता है। जी। तो आज हमें पता चल रहा है, देखो हमारे लिए युद्ध कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित हो रहा है, क्योंकि हमको अब हमारे देश के दुश्मनों को पता चल रहा है कि हमारे देश के दुश्मन कौन है और हमारे देश के साथ कौन है। तो अनुराग भाई देखो, ये तो सिलसिला है कि दूसरा, वो तो दूसरा देश है, कुछ भी कर सकता है, सब किसी का साथ दे सकता है, वो स्वतंत्र है इस चीज के लिए, तो उसके लिए तो जी। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं और फॉरेन मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। क्या लगता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग भाई, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ रक्षा मंत्री जी को कभी कमजोर लेना ही नहीं चाहिए। हमारा रक्षा मंत्री जी देखो, एक नेता, वो आज उन्होंने नेता नहीं, उन्होंने एक सच में देश के रक्षक के रूप में उन्होंने साथ निभाया कि जब युद्ध चलता है, जहाँ पे मिसाइलें गिर रही हूँ, हमारे जो पूर्व नेता रहे हैं बहुत सारे, जो 70 साल से जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, जो सत्ताधारी रहे हैं, वो कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गए युद्ध के दौरान, है ना। दिल्ली में अपने Z+ सिक्योरिटी के अंदर, है ना, एयरबेस के अंदर वो अपने बैठे रहे करते, जहाँ बिल्कुल सेफ है। और ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री जी मतलब एयरबेस पे जा रहे हैं, युद्ध स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ लड्डू खिला रहे हैं हमारे फौजियों को। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी उदारशीलता को दर्शाता है। वो एक आज एक नेता नहीं, वो एक प्रतिनिधि और एक सच्चे देश सेवक के रूप में उन्होंने अपनी विचार प्रकट किए हैं जी। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने जिस एयरबेस को उड़ाने की बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन उसी एयरबेस पे पहुंच गए और लोग वहां अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को संबोधित किया और उनके साथ उन्होंने खुशी जाहिर की ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो पाकिस्तान जिस तरह की झूठ फैलाता है, अफवाह फैलाता है, उससे कोई भी अनजान नहीं है। अब उसे विदेश की मीडिया भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकती, क्योंकि जिस तरह से इस बार सैटेलाइट इमेज और अलग अलग वीडियोस जारी किए हैं भारतीय सेना ने, उसके बाद पाकिस्तान को कोई भी बचा नहीं सका। अनुराग भाई, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है जी। देखो, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, हमारे देश के सत्ताधारी पक्षों को समझनी पड़ेगी ये बात। देखो, देश के अंदर विवाद का, ये गृह युद्ध का कोई स्थिति नहीं, ये जो सच है वो सच है कि पाकिस्तान, हम केवल और केवल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन सर्वप्रथम हमको अपने देश के गद्दार को ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि जब तक मेरी इच्छा नहीं, मेरे घर के अंदर अगर कुछ एक सुई नहीं निकाल सकता, तो यहाँ 26 लोग मरे हैं हमारे देश में, वो कौन गद्दार रहे हैं जिन्होंने उनको वहां पर आकर आश्रय दिया, जिन्होंने उनको यहाँ बताया कि पाल गृह तक पहुंचाया। क्योंकि देखो, कोई भी हमारा दुश्मन, मतलब जिसको मेरे देश के बारे में पता ही नहीं, वो मेरे पास कैसे पहुंच जाएगा सर? तो हमारे देश के गद्दारों के पास तो ढूंढ ही नहीं रहे। हम केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे वो जो तो मुर्दाबाद है ही मेरे भाई, भिखा दिया वो तो, उसको तो क्या क्या हो गया, वो तो मर चुका है, उसके अंदर इतनी दम नहीं है अब। लेकिन सर्वप्रथम है कि हमारे देश के गद्दार, जिन्होंने हमारे देश से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने किसी भी स्वार्थ के लिए अपने देश के साथ, अपनी इस मिट्टी के साथ, अपने वतन के साथ गद्दारी करी है, उनका भरपूर विरोध है और उनको तुरंत प्रभाव से, कोई सा जगह प्रावधान नहीं, केवल और केवल मृत्युदंड उनको मिलना चाहिए और मृत्युदंड ही उनका प्रावधान है, उनको मार देना चाहिए। जिन्हें जासूस के तौर पर पकड़ा गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है और लगातार बातचीत चल रही है। करीब 9 से 10 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम शामिल हुए हैं, कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए खबर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे इसी तरह की खबर को देखने के लिए। जय भारत, वंदे मातरम।